हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और शानदार होंगे। जैसे कि पता है आप लोग का नीट का एग्ज़ाम हो गया है और बहुत अच्छा हुआ होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और उन बच्चे से आज मैं स्पेशली करके बात करने आया हूँ। आपको पता है नीट का जो एग्ज़ाम है बहुत ही कंपटीशन हाई होता है इस एग्ज़ाम में। आपको पता है 24 से 25 लाख बच्चे इस बार बैठे हैं, लेकिन कितने बच्चे को जा पाएंगे कॉलेज? आपको पता है यदि गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिला दे तो 1 लाख बच्चे जा पाएंगे कॉलेज, और 23 लाख बच्चे 24 लाख बच्चे कहाँ जाएंगे? तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बार ड्रॉप लेना नहीं चाह रहे होंगे, उसको क्या क्या ऑप्शन होगा फर्दर, तो मैं सारे पे बात करूंगा। पहले मैं शुरू करूंगा, आपको यदि 150 मार्क्स आ रहा है या 650 भी आया तो सारे पॉसिबिलिटी मैं आपको बताऊंगा। फॉरेन से मेडिकल कैसे कर सकते हैं, आप इंडिया से कैसे कर सकते हैं, इंडिया से करेंगे तो क्या आपका फी स्ट्रक्चर होगा, और फॉरेन से करेंगे तो क्या फी स्ट्रक्चर होगा, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे जो कॉलेजेज हैं, BHMS कैसे कर सकते हैं, BUMS से कैसे कर सकते हैं, तो सारे कुछ डिस्क्राइब करूंगा वन बाय वन करके। चलिए, सबसे पहला कैटेगरी जो हम रखें अपने हिसाब से, तो 600 प्लस 650 से प्लस वाले बच्चों के लिए बात करते हैं। जिसके 600 प्लस और 650 प्लस आ रहे हैं उनको तो कुछ सोचना ही नहीं है। आपको ही पता है, उनको अच्छे कॉलेज MBBS कर सकते हैं। वो किसी भी जगह से उसको MBBS हो रहा है, किसी भी कॉलेज में सीट मिल रहा है तो वहाँ वो चले जाए, बेझिझक चला जाए, कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं है। आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएंगे। अब मैं उन बच्चों के लिए बात करने जा रहा हूँ सेकेंड कैटेगरी के बारे में, जिसके 550 से एबव मार्क्स आ रहे हैं, 600 तक आ रहे हैं। तो उनके लिए क्या है? तो उनके लिए आप ये बात कर रहे हैं, आप अच्छे फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, आप 8 से 10 लाख रुपया साल खर्च कर सकते हैं, तो आप इंडिया में प्राइवेट कॉलेज से आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप यदि फाइनेंशियली अच्छे हैं तो। और आप बात कर ले उनमें जिनका फाइनेंशियली अच्छा नहीं है, वो भी चाहते हैं कि इस साल मेरा बर्बाद नहीं हो, इस साल को यूटिलाइज कर पाए, तो उनके लिए बात करते हैं। और फॉरेन से करने के आपके मन में आता है, आपको लगता है कि 30-40 लाख में फॉरेन से हो जाती है इजिली, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहकावा में आप मत आए, क्योंकि फॉरेन में आपको बहुत सारे खर्चे और भी बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपको बता दिया, पैसे है तो आपको वो ऑप्शन है ही। अब जिनके पास पैसे कम है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, BUMS BAMS ये दोनों कोर्स कर सकते हैं। BAMS जो है संस्कृत जो बच्चे लिए होंगे उनके लिए है, थोड़ा सा संस्कृत में उनको नॉलेज होना चाहिए, और BUMS जो है थोड़ा उर्दू में नॉलेज होना चाहिए। और दोनों अच्छे डॉक्टर कैटेगरीज में आते हैं, इसमें भी आप सर्जरी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं रहता। लेकिन थोड़ा सा जो दिक्कत आती है इसमें आपको ये होना चाहिए, थोड़ा उर्दू आना चाहिए। उर्दू थोड़ा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत उर्दू आ रहा है। आप मुस्लिम कम्युनिटी से तो और भी बेहतर की बात है, तो आप ये BUMS कर सकते हैं। आपको संस्कृत थोड़ा बहुत आता है तो BAMS कर सकते हैं। BUMS और BAMS आपको पहले ही बता दिया कि इसमें आप सर्जरी कर पाएंगे, लेकिन MBBS से इसमें क्या डिफरेंस? आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहे होंगे, मेरे भी मन में क्वेश्चन आ रहा था जब मैं तैयारी कर रहा था। तो उस टाइम इस क्वेश्चन का तो उस टाइम मुझे भी जवाब नहीं मिल पाया था, लेकिन आज मैं आपको इस क्वेश्चन का जवाब दे देता हूं। यदि इसमें जो आप करते हैं सर्जरी तो कर ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन बस डिफरेंस ये आती है कि आप इसमें जैसे कि आप MBBS करते हैं तो स्पेशली कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, किसी स्पेशल कैटेगरी में जा सकते हैं, लेकिन इसमें आप स्पेशल कैटेगरी में नहीं जा पाएंगे। तो यही डिफरेंस है बस। और इसमें और भी कैटेगरी की बात कर ले, ये BUMS और BAMS के बाद आप BDS कर सकते हैं। आप अच्छे हार्ड वर्किंग है, आप मेहनती हैं तो BDS कर सकते हैं। BDS में होता क्या है, देखिए बहुत अच्छा इंडिया में इसका स्कोप है, आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें मेहनत ज़्यादा होता है। आपको कहते हैं ना, ज़्यादा कम करके ज़्यादा पैसा कमाना, कम काम करके कम ज़्यादा पैसा कमाना, दो पर्सपेक्टिव होता है इंसान का। लेकिन इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने के बाद, डेंटल का जब आप डेंटल बनते हैं तो आपको रेगुलर बेसिस पे आपको देखिए दांत का काम करना पड़ेगा। एक दिन में 10 कस्टमर को आप डील करेंगे, एक कस्टमर को, तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसका भी स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो आप BDS भी कर सकते हैं 550 से एबव आपके मार्क्स आ रहे हैं तो। चलिए, अब जो हम बात करते हैं तीसरे कैटेगरी के बारे में, जिसको मैंने रखा है, जिसको 500 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, 550 तक आ रहे हैं, तो उनको तो आपको पहले ही बता दे, आपको तो MBBS कॉलेज मिलेंगे नहीं, ये बात को तो आपको पहले फिक्स है। अब क्या बचा? आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में एक बार ट्राई कर सकते हैं, वहाँ भी आपको मिल सकता है। और आप इंडिया से ही करना चाह रहे होंगे, फाइनेंशियली अच्छा है, 40-45 लाख आप एफर्ट कर सकते हैं, तो आप इंडिया में प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। अब क्या ऑप्शन है? आप यदि 10 लाख तक खर्च कर सकते हैं तो आपके लिए दो ऑप्शन है, BUMS BAMS, ये दोनों कर सकते हैं। 10 लाख में आप आराम से कर सकते हैं। आप एनिमल लवर हैं तो BBSC कर सकते हैं, क्योंकि पता है प्रेजेंट टाइम पर जो है इंडिया में एनिमल का डॉक्टर का बहुत क्रेज है, तो आप बन सकते हैं एनिमल का डॉक्टर, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, BBSC कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे कैटेगरी पे, जिनको 450 एबव मार्क्स आ रहे हैं, उनके लिए आपके मार्क्स 450 आ रहे हैं और 8 लाख रुपया तक आप एफर्ड कर सकते हैं, तो आप अच्छे प्राइवेट कॉलेज से
BAMS कर सकते हैं, BUMS कर सकते हैं। तो अच्छे कॉलेज से करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे डॉक्टर आप बन पाएंगे ये दोनों फील्ड में। ये जो था BAMS के बारे में और BUMS के बारे में। अब आप 5 लाख का बजट है तो आप उसके लिए क्या ऑप्शन है, उसके लिए भी एक ऑप्शन है आपके लिए। आप कर सकते हैं BHMS, हेमोपैथी के जो डॉक्टर होते हैं, और एक उसमें ऑप्शन है BBSC कर सकते हो, एनिमल लेवल वाला जो आपको बताए थे वो भी कर सकते हैं आप। आपके पास उससे भी थोड़ा कम पैसे हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं, BSMS कर सकते हैं और BYMS और BASLP कर सकते हैं। ये 3 डॉक्टर का कैटेगरी है। आप इसमें मैक्स टू मैक्स तो खर्च होगा आपका 10,000 से 20,000 तक खर्च होगा। अब 450 तक तो मैं क्लियर कर दिया आपको। अब इसके बाद ट्विस्ट क्या आता है, ट्विस्ट ये आता है कि आप डॉक्टर तो नहीं कहलाएंगे लेकिन पैसे आप अच्छे कमा सकते हैं। आप देखिए 450 मार्क आ रहे हैं, 450 से कम आ रहे हैं, 400 से एबव आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 40-50 लाख एफर्ट कर सकते हैं तो इंडिया से कर ले, और आप उससे कम एफर्ट कर रहे हैं 30-35 लाख कर रहे हैं तो आप फॉरेन से कर ले, कोई इशू नहीं है इसमें। अब हम बात कर लेते हैं स्पेशली गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। जो गर्ल्स कैंडिडेट है उनके लिए एक एग्जाम है MNS। ये एग्जाम को आप दे सकते हैं, ये एग्जाम अलग से आपको देना होगा, ये नीट से अलग लेवल का एग्जाम होता है। आप यदि नीट में 400-500 ला रहे हैं तो ये एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए एक कोर्स है BPPT, लेकिन इसमें है क्या, आपको मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, पैसा तो बहुत है इसमें भी। ये सबसे अच्छी बात जो है ना, जो ये PCB लेते हैं उनके लिए पैसा की सोचने की बात नहीं है। आप कोई भी कोर्स करते हैं तो पैसा बहुत है। चलिए अब जो बात करते हैं जिनका 300 और 350 मार्क्स आ रहे हैं, तो इनके लिए जो एक कॉलेज है GMC, आप जानते होंगे उसके बारे में। तो इसके लिए जो आपका काउंसलिंग है नीट उस पर नहीं होगा, नीट के वेबसाइट पे नहीं होगा, वहाँ से नहीं होगा। इसके लिए कॉलेज की वेबसाइट पे जाके आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा। 300 और 350 मार्क्स पे जो है आपको, आप क्या कर सकते हैं, पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। इंडिया के जो मोस्ट कॉलेज है सब में नीट के स्कोर पे लगभग होता है। और प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में तो हर कॉलेज में होता ही है नीट के बेसिस पे। तो बस इसके लिए आपको अलग से काउंसलिंग करना पड़ेगा, जैसे कि आपको मैंने बता दिया। आपको फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी टॉपिक पर अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जरूर मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा आपके लिए। तो पैरामेडिकल में बात करें तो आप कौन कौन सा कोर्स होता है पैरामेडिकल में। पैरामेडिकल में सबसे पहला कोर्स जो होता है नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, BSc, OTT, ये 4-5 कोर्स होता है पैरामेडिकल में। आपको 150 से ज्यादा नंबर है तो कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज मिल ही जाता है पैरामेडिकल कोर्स के लिए। अगर मैं पेमेंट की बात करूं, फीस की बात करूं तो 80 से 90 हज़ार फीस होता है। अब पैरामेडिकल भी कोई भी कोर्स करते हैं तो अच्छे पैसा कमा सकते हैं, आप कोई इशू की बात नहीं है। बस इसमें एक कमी रह जाती है कि हमारे नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगता है। अब पूरा वीडियो देखे होगे तो सब कुछ मैं बता ही दिया आपको, लेकिन एक बार समराइज कर देता हूँ शॉर्ट्स में, सारे कुछ को मैं रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आसानी से आप समझ जाए फिर से। सबसे पहला कैटेगरी जो मैं रखा था 600 एबव, 650, 620 कुछ भी मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपको MBBS कॉलेज मिल ही जाएगा, संभवतः 100% मिल ही जाएगा। और अब जो मैं बात कर रहा हूँ 600 से जिसको बिलो मार्क्स आ रहा, 500 एबव आ रहा, उनके लिए 650 आ रहा है तो आपको BUMS, BAMS मिल रहा है तो आप उनको ले लें। आपके 500 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको पता है MBBS कॉलेज तो आपको मिलेगा नहीं, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं BUMS, BHMS में मिल जाएंगे आपको तो वो ले ले। यदि वो भी नहीं हो रहा है तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। और आप अच्छे पैसा आपके पास 40-50 लाख आपके पास है तो किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से आप MBBS कर ले। और आप उससे फॉरेन से भी करना चाह रहे हैं तो फॉरेन से भी कर ले, 30-35 लाख वहाँ भी आपको हो जाएगा। और किसी भी तरह का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कॉलेज से रिलेटेड तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा गूगल फॉर्म दिया गया, उसको भी आप फिल कर सकते हैं। आप कहेंगे मेरे पास 40-50 लाख रुपया भी नहीं है तो और क्या करूं, उसके लिए भी 2 कोर्स है जो आप प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो कम पैसा में ही आपको हो जाएगा। 500 एबव मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो 2 कोर्स है BHMS, जैसे आपको हेमोपैथी के जो डॉक्टर हैं उन वो हो गया, एक कोर्स हो गया BVSC, और इससे भी कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और 3-4 कोर्स है आपके लिए, BYMS, BSMS, BASLP। और 300 से और 150 के बीच में आ रहे हैं तो आपको पैरामेडिकल कोर्स है, आपको पहले ही मैं बताया ही है जैसे कि। और अब जो बात आती है, आप ड्रॉप के लिए सोच रहे हो तो किस कंडीशन में ड्रॉप लेनी चाहिए और किस कंडीशन में ड्रॉप नहीं लेनी चाहिए, इस पे बात कर लेते हैं। अगर आप मेरा बात मानते हो, अगर आपको ये कोर्स में एडमिशन हो रहा है तो आप ले ले, BUMS, BAMS में आप एडमिशन ले ले, ड्रॉप मत ले बस। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आप ध्यान रखें कि बॉन्ड पे आप साइन नहीं करें, क्योंकि कुछ आपको चार्ज देना पड़ेगा जब आप कॉलेज छोड़ेंगे। मान के चलो आप उसके साथ नीट का तैयारी भी कर रहे हैं और कॉलेज भी ले लिए हैं तो आपको कुछ
चार्ज देना पड़ेगा। तो साइन करने वक्त बॉन्ड को अच्छे से पढ़ ले कि आपको जब छोड़ना चाहते हैं तो उस टाइम पे कोई चार्ज आपको देना नहीं पड़े। और ये बॉन्ड वाला बात को बहुत अच्छे से आप ध्यान से रखें। और ड्रॉप तो मत ही ले जब आपको ये दोनों कॉलेज मिल रहा है, लेकिन उसमें ये टर्म एंड कंडीशन को आपको देखना है कि आपसे साइन तो नहीं करवा रहे हैं कॉलेज वाले। अगर आप फुल कॉन्फिडेंस हो, अच्छी तैयारी आपकी थी, हो सकता है 1-2 मार्क्स के लिए इस बार आपको एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिला, फिर आप ड्रॉप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1-2 साल लग जाते हैं एमबीबीएस करने में। बहुत सारे बच्चों का मैंने बायोग्राफी पे कवर किया है, आपने देखा होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि 3-3 4-4 बार में एमबीबीएस निकाले हैं। तो आपको सोचने की बात नहीं है, आप कॉन्फिडेंस है तभी ड्रॉप ले और अपना 1 साल बशर्ते खराब ना करे। मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूँगा। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, किसी कोर्स पे चाहते हैं आपको स्पेशली वीडियो चाहिए, तो आप जरूर वीडियो के कमेंट में जाके बताएं, मैं उस पर स्पेशली वीडियो लाएंगे। ये सारे कोर्स में भी किसी कोर्स के बारे में डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो वो भी बताएं, उस पर भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मैं तो आपके लिए ही काम करता हूं। और सबसे बड़ी बात है, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आपको हो रही है तो मैं एक काउंसलिंग के लिए परसों एक वीडियो अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। ये वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो काउंसलिंग के लिए ही आएगा। आप नीट 2024 के लिए किस तरह से काउंसलिंग कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट राउंड में आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, सेकेंड राउंड में कौन सा कॉलेज मिल सकता है, एक एक चीज़ पे अच्छे से डिटेल में हम बात करेंगे, जिससे आपको कोई चीज़ के लिए घबराना ना हो। आपके 610 मार्क्स आ रहे होंगे, आपके हो सकते हैं 650 आ रहे होंगे, तो आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो सारे चीज़ पे मैं बात करूंगा। तो आप स्टे कनेक्टेड रहे हमसे, क्योंकि हम आपको इन्फॉर्मेशन इसके लिए देते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सुकेश एकेडमी।